सूरज एक, चंदा एक, एक 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 करके तारे भये अनेक। वो भी क्या दिन थे, याद आया कुछ? एक चिड़िया एक एक करके अनेक चिड़िया, दाना चुगने आई चिड़िया। कहने को तो वो सिर्फ एक एजुकेशनल एनिमेटेड एडवर्टीजमेंट था, लेकिन जिसने भी उसे एक बार देखा उसके दिल और दिमाग के किसी कोने में आज भी वो एक नन्ही सी चिड़िया की याद बिल्कुल ताज़ा है। कैलकुलेशन की बात करें, यूनिटी की बात करें या फिर बात करें सभी के साथ की, इस एनिमेटेड एडवर्टीजमेंट में सब कुछ देखने को मिलता है। दूरदर्शन के दौर से पहले रेडियो के माध्यम से एक आवाज़ सभी के दिलों में हमेशा बसा करती थी और वो आवाज़ थी आप सभी के चहीते अमीन सयानी साहब की। तो एक बार कोशिश करते हैं अमीन साहब की टोन में आप सभी का स्वागत करें हम। हेलो बहनों और भाइयों, मैं यानी आपका दोस्त, आपका हमराज दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं आप सभी का, आपके अपने चहीते यूट्यूब चैनल सफ़र फिल्मों का में। तो चलिए दूरदर्शन के उन अनदेखे अनसुने और बेहद मज़ेदार किस्सों का कारवां शुरू करते हैं। दूरदर्शन के दौर में हम लोग के नाम से एक टीवी सीरियल आता था। उसका रियल लाइफ रोमांस का एक किस्सा बहुत ही फेमस और मज़ेदार है। इस शो में बड़की यानी सीमा पाहवा और टोनी बने एक्टर मनोज पाहवा असल में डेट कर रहे थे, लेकिन शो में मनोज का किरदार दूसरी लड़की दिव्या सेठ के साथ भाग जाता है। जब लोग असल जिंदगी में दोनों को यानी सीमा पाहवा और मनोज जी को साथ देखते तो सड़क पर ही एक्टर मनोज को टोकने लगते कि टीवी पर तो तुम किसी और के साथ भागे थे और यहाँ दूसरी लड़की के साथ घूम रहे हो। और असल जिंदगी में दोनों ने इस टीवी सीरियल के बाद शादी कर ली थी। आज भी फिल्मी पर्दे पर ये दोनों अपना जलवा बिखेर रहे हैं। हम लोग का एक दूसरा किस्सा यह भी है कि दादी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सुषमा सेठ के कैरेक्टर को कैंसर हो गया था और कहानी के मुताबिक उनकी मौत होने वाली थी। इस बात से दर्शक इतने भावुक हो गए कि दूरदर्शन के दफ्तर में लाखों चिट्ठियों की बाढ़ आ गई। लोग अपनी चिट्ठियों में दादी के इलाज के लिए घरेलू नुस्खे, डॉक्टरों के पते और पैसे तक भेज रहे थे। जनता के इस दबाव के कारण मेकर्स को कहानी बदलनी पड़ी और दादी को ठीक करना पड़ा। साल 1986 में एक धारावाहिक बुनियाद, जिसे बहुत से लोगों ने देखा होगा, जो आज भी भारतीय टेलीविज़न के इतिहास में याद किया जाता है। सीरियल के मुख्य किरदार मास्टर हवेली राम का रोल निभाने वाले आलोकनाथ उस समय असल जिंदगी में सिर्फ 20-22 साल के नौजवान थे। सीरियल में समय आगे बढ़ा और मेकअप के जरिए उन्हें बुजुर्ग दिखाया गया। शो इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग उन्हें असल जिंदगी में बुजुर्ग समझने लगे और जब वह बिना मेकअप के बाहर निकलते तो हम उम्र की लड़कियां और उनसे बड़ी उम्र के लोग भी उन्हें सम्मान देने के लिए बाबूजी कहकर उनके पैर छूने लगते थे। इसी सीरियल की वजह से वह पूरी इंडस्ट्री में हमेशा के लिए बाबूजी के रूप में टाइपकास्ट हो गए। बुनियाद से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा यह भी है कि एक्टर विनोद नागपाल ने श्यामलाल के नाम से किरदार की भूमिका निभाई थी, जो हवेली राम के परिवार के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार करता था। हैरान करने वाला वाक्य यह हुआ कि एक दिन जब विनोद नागपाल मुंबई के अंधेरी इलाके में टहल रहे थे तो सड़क पर मौजूद कुछ लोग उन्हें देखकर इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने उस पर पत्थर मारना चालू कर दिए। लोग रील और रियल लाइफ का अंतर भूल चुके थे और चिल्लाने लगे, तुम हवेली राम के परिवार को इतना क्यों सताते हो, और उन्हें वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। बुनियाद सीरियल बनते हुए एक लव स्टोरी भी बन रही थी
और वो लव स्टोरी थी निर्देशक रमेश सिप्पी की, जिन्होंने मशहूर फिल्म शोले भी बनाई थी। वो इस सीरियल की शूटिंग के दौरान ही वीरवाली का किरदार निभा रही एक्ट्रेस किरण जुरेजा से प्यार कर बैठे और दोनों ने इस सीरियल के ख़त्म होने के बाद असल ज़िंदगी में शादी कर ली। हम लोग, बुनियाद और अमीन सियानी साहब की आवाज़ के साथ ठीक रात 8 बजे एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और जब भी उसका सिग्नेचर ट्यून बजता, लोग अपने घरों के काम छोड़कर सिर्फ उस प्रोग्राम को देखते थे। हुआ ऐसा कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में बुधवार और शुक्रवार को रात 8 बजे नगर निगम की अचानक पानी की पाइपलाइनों में प्रेशर बहुत बढ़ गया और यह प्रेशर इतना बढ़ जाता था कि पानी की पाइपलाइन फटने का खतरा महसूस होता था। इसके बाद ठीक 8:30 बजे यह प्रेशर दोबारा सामान्य हो जाता था। जब इंजीनियरों ने इसकी जांच की तो पता चला इसका कारण कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि दूरदर्शन का चित्रहार था। दूरदर्शन के चित्रहार के समय करोड़ों लोग अपने घरों के नल, वॉश बेसिन और बाथरूम में काम करना बंद कर देते थे। पूरे शहर की पानी की खपत अचानक लगभग शून्य हो जाती थी। ऐसा जलवा था चित्रहार का। सुभाष घई यानी मुक्ता आर्ट्स की तरफ से एक कमर्शियल एडवर्टीजमेंट चली और वो देश के सभी लोगों के दिलों में बसी। सुन 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 मेरे नन्हे सुन, सुन 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 मेरे मुन्ने सुन, प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे। खत्म काली रात हो, रोशनी की बात हो, दोस्ती की बात हो, जिंदगी की बात हो, बात हो इंसान की, बात हिंदुस्तान की। सारा भारत ये कहे प्यार की गंगा बहे, प्यार की गंगा बहे देश में एकार है। तो दोस्तों, अभी के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपसे जल्दी मिलेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।